राजस्थान प्रदेश में बीते साल बसों में हुए हादसों के कारण सभी बसों और टैक्सी सहित निजी 4 व्हीलर वाहनों पर कैरियर लगाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। कैरियर प्रतिबंध होने के बाद से ही प्राइवेट टैक्सी ड्राइवरों के अनुसार उन्हें सवारियां नहीं मिल रही। अजय मेरू टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष मनोहर सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा कैरियर बैन करने के बाद गाड़ियों की बुकिंग में भारी कमी देखने को मिल रही है। इसी के साथ कुछ टैक्सी ड्राइवरों का भी दर छलक गया। उनके अनुसार अजमेर और पुष्कर टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ सवारियां अपने साथ लगेज भी लेकर आती है, तो ऐसी स्थिति में टूरिस्ट कारों में लगेज रखने की भारी समस्या खड़ी हो गई। आइए आपको दिखाते हैं कैरियर नहीं होने से क्या कुछ परेशानी टैक्सी ड्राइवरों और संचालकों के सामने खड़ी हो रखी है। जी भैया, किस तरीके की समस्या आ रही है कैरियर को लेके और क्या दिक्कत आने वाली है? मेरा प्रशासन से हमने बार बार अवगत किया था इनके ऊपर, जैसे कि 7 सीटर गाड़ियाँ हैं, 6+1 गाड़ी है और 4+1 गाड़ी है, जिसके अंदर CNG किट लगा दी है गाड़ियों के अंदर। और किट लगाने के बाद जो कैरियर लगाते हैं, तो हम प्रशासन से बार बार निवेदन किया, सरकार से निवेदन किया कि इनके ऊपर लगेज नहीं रखा जाए। नहीं रखने का कारण क्या है, तो मैं श्रीमान भजनलाल जी से अभी कुछ दिनों पहले हमने ज्ञापन भी दिया था, तो उसका कोई जवाब नहीं आया अभी तक। तो मैं श्रीमान भजनलाल जी से भी पूछना चाह रहा हूँ कि इन पर रखने से क्या दिक्कत आ रही है। आज आपकी फैमिली है या हमारी कोई फैमिली है, तो वो कैरियर के ऊपर सामान रख कर लेके नहीं जाएगी, तो किस पे रख के लेके जाएगी। तो आने वाले जो जैसे कि हमारे टूरिस्ट यहाँ पैलेस है अजमेर पुष्कर, जो कि आने वाले यात्री कम से कम 4-4, 5-5 बैग लेके आते हैं, तो उनका कि 4 बैग है, तो बैग कहाँ रखेंगे। आज आपने जो गाड़ी की जो CNG की जो गाड़ी बनाई, उसके अंदर आपने डिग्गी के अंदर तो टंकी रख दी। अब टंकी के ऊपर सामान रखने की जगह ही नहीं है, और वो 4+1 आपने टैक्स लिया, तो किस चीज़ के टैक्स ले रहे हो, या तो उसमें टैक्स कम करें और इनको लगेज रखने की जगह दी जाए। तो मेरा सरकार से बार बार निवेदन था, और बार बार मैं श्रीमान कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया हमने, लेकिन अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। या तो ये तो फर्जी है तो भी बताया जाए, बार बार जो न्यूज़ मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं। तो क्या इसका कोई चालान वगैरह भी बनता है क्या? कुछ चालान अभी बन रहा है, कुछ गाड़ियों का चालान करा है। पहले 5,000 का था, 5,000 का कर दिया, 5,000 से 10,000 का कर दिया। बार बार गाड़ी वाले को रोक तो ये चालान किसको भुगतना पड़ता है? ये मोटर मालिक को भुगतना पड़ता है। अच्छा। और कहने का मतलब है कि हमारे ड्राइवरों से ऐसे भी पुलिस वाले गाड़ियाँ रोक के, जो कि इसका चालान होगा, चालान नहीं करते तो उनसे 2,500 जो भी लेकर उनको छोड़ देते हैं। तो ये मनमानी की एक वसूली चालू हो गई। तो मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि यह तो वसूली चालू हो गई, इसका कुछ समाधान निकाल के हमारे को बताया जाए टैक्सी मालिकों को। तो मेरा बार बार अच्छा मनोहर जी, ऐसा हुआ है कि आपके साथ में कि कोई सवारी आई, हाँ। उसके साथ में 4-5 उसके फैमिली वाले हैं, और उसने ये कहा कि साहब सामान ऊपर नहीं रखा जाएगा, तो सवारी कैंसिल भी हुई क्या? कैंसिल हो रही है ना, बहुत सारी कैंसिल हो रही है, बहुत सारी सवारियाँ कैंसिल हो रही है। नया साल का पूरा सीजन सीजन के अंदर, जो नया साल के अंदर हमारा सीजन था टूर का, हाँ, अभी उर्स भी था, उसके अंदर हमारे को कितना नुकसान हुआ आप लोगों को? छोटी गाड़ी वालों को ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन छोटी गाड़ियों को सबको नुकसान ही हो रहा है। जैसे कि आज हमारे टेम्पो ट्रैवल्स है, आज 20 सीटर आपने 19 सीटर पास कर रखा, तो उन 20 आदमियों का लगेज मौका जाएगा, कहाँ रखेंगे। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है, भजनलाल जी से निवेदन है कि इनको कैरियर अलाउ किया जाए। यदि आने वाले दिनों में कैरियर अलाउ नहीं किया गया, तो हम पूरे राजस्थान में रोड पर उतर चक्का जाम करेंगे। और मैं श्रीमान भजनलाल जी से कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में हम सभी गाड़ियाँ बंद रखेंगे, और बंद रखकर जब सवारी कैंसिल हो जाती है तो परिवार पे उसका भी संकट आ रहा है क्या? बहुत सारे संकट आ रहे हैं। आवक का भी जिस तरीके से परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। बहुत सारा परिवार, जैसे हमारी बार CNG में गाड़ियाँ देती है हमारे को, उसके बाद हमारा CNG का नाम लेते ही गाड़ी कैंसिल हो जाती है। तो प्रशासन से ये निवेदन है कि हम हमारे बच्चों की कैसे गुजारिश करेंगे। तो कहने का मतलब है कि हमने गाड़ियाँ ना आपने 5-5, 7-8, 10-10 लाख की गाड़ियाँ दे दी, और देने के बाद आज उन गाड़ियों में CNG रख दी। अब उनका सामान रखने का जगह नहीं है, तो सवारी को बताते हैं, तो वो कहती है कि भैया गाड़ी डीजल गाड़ी लेके आइए, और प्रशासन बार बार कहता है कि डीजल गाड़ियाँ बंद करें और आप टैक्सी गाड़ी CNG लाए। तो हम ये भी निवेदन कर रहे हैं, आप CNG चालू करो तो उनके ऊपर कैरियर अलाउ किया जाए। डीजल गाड़ी दिल्ली में अलाउ, और डीजल गाड़ी दिल्ली में अलाउ नहीं है, और हम दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली सरकार अलग नियम निकालती है, राजस्थान सरकार अलग नियम निकालती है। तो मैं श्रीमान प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इसका केंद्र सरकार से जो भी नियम से वो केंद्र सरकार से लाया जाए, क्यों हमारे को ऑल इंडिया घूमना होता है, हम कोई राजस्थान थोड़ी घूमते हैं। तो मेरा प्रधानमंत्री जी साहब से निवेदन है, और भजनलाल जी से निवेदन है कि आप प्रधानमंत्री तक बात पहुँचाइए और उनसे अवगत कराइए कि इन टैक्सी वालों के ऊपर ही पूरा। अच्छा, पहले अलाउ थे क्या? पहले अलाउ थे, ठीक है, पहले नॉर्मल चलता था। आपका नाम बताइए। अजय मेरू टूरिस्ट टैक्सेशन मनोहर सिंह शहर अध्यक्ष। किस तरीके की परेशानी आ रही है कैरियर को लेकर? परेशानी हमारे को बहुत
आ रही है टैक्सी गाड़ी में एक कैरियर की, हमारे को इतनी परेशानी आ रही है कि अगर 4 सवारी भी आती है तो अपने 4 बैग को लेके आती है, और 4 बैग गाड़ी में रखने की जगह भी नहीं है। सीएनजी गाड़ी में तो बिल्कुल 1% एक बैग रखने की भी जगह नहीं है बिल्कुल भी। और हमारा अभी सीज़न आया था, न्यू ईयर का सीज़न, वो पूरा पिट चुका है, और ये उसमें बैग रखने की भी बिल्कुल जगह नहीं, सवारी आती है कैंसिल हो जाती है। तो हमारा न्यू सीज़न भी आया था, वो भी पिट गया, और अभी भी सरकार हमारी सुन नहीं रही है। सरकार को हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हमारे को कैरियर की वापस अनुमति दी जाए, और हम जा रहे हैं तो आरटीओ पुलिस चालान काट रहे हैं गाड़ी का, और ऊपर कैरियर लगना, बिना लगेज का तो गाड़ी कहीं जा नहीं सकती है, और लगेज बिना सवारी कहीं जा नहीं है। ठंड है, और ठंड के कारण सवारी लगेज लेके आती है, ठंड के कपड़े लेके आती है, तो थोड़ा बहुत तो लगेज रहता ही रहता है। उस लगेज में भी अगर नहीं रखा जाएगा तो सवारी कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा क्या होगा। हम ऑल इंडिया चलते हैं, और केंद्र सरकार का और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग अलग कानून है, तो ये कानून एक तरफा बनाए रहे। और भजन लाल सीएम साहब से ये निवेदन है कि हमारा थोड़ा सा निवेदन है कि इस कैरियर को वापस अनुमति दी जाए, और हमारा वापस कैरियर की अनुमति देकर हमारा कैरियर को सक्सेसफुल करके हमारा वापस टैक्सी का स्टैंड का चलाया जाए। आपका नाम बताओ भैया। हरमन सिंह, टैक्सी स्टैंड।